गौर कर ले, बड़ा दिलचस्प है वो। आज जब वोट दे के वो निकली तो उन्होंने संवाददाताओं से कहा, अपने एक ऊष्मा ऊर्जा को लेके बड़ी प्रबुद्धित थी वो, कि जैसे शपथ ग्रहण की ही प्रतीक्षा हो रही है, वो सरकार बना रही है, बड़े जोर शोर से वापस लौट रही है। ये मायावती जी के बयान से लगा। तो इस पे जरा हम लोग गौर कर लें, वास्तविकता क्या है। शायद मायावती जी को बताया उनके विश्लेषकों ने कि उनके खिलाफ जो वोट हैं वो सब बढ़ गए हैं, 16-17 नई पार्टियां आ गई हैं, वो भी वोट काट ले गई उनके विपक्षियों की, और उनको क्लियर सिंगल मेजॉरिटी मिल रही है। चूंकि कोई सरकार बनाएगा नहीं, विपक्ष में बैठेगा, तो मायावती जी की सरकार बन जाएगी। शायद उनको ये विश्लेषण दिया गया है। मेरे ख्याल से ये भी एक खुशफहमी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने कहा था उनको बहुत 40-45 सीटें मिल रही हैं 81 में से, कुल मिला के वो लटक गई 20 में। आज भी वही स्थिति है, बल्कि आज के 11 जिलों में तो कोई भी सांसद नहीं है बहुजन समाज पार्टी का। तो ये तथ्यों को देखने के बाद मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री की बॉडी लैंग्वेज का भी जो विश्लेषण करे, वो कोशिश कर रही हैं अपने को बनाए रखने के लिए, क्योंकि इस बीच काफी चर्चा हुई, निराशाजनक और वो कह रही है कि 2007 के जो परिणाम आए हैं उससे अच्छा और चमत्कारी करके दिखाएंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ये बयान आया, उसके बाद तमाम पार्टीज ने कहना शुरू कर दिया कि वो नंबर 1 है, बीजेपी नंबर 1 है। कांग्रेस कह रही है कि हम आरएलडी के साथ गठबंधन में खुश हैं। साइकिल कह रही है कि हम पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएंगे। वासेंद्र जी, जो सियासी मिजाज निकल कर आ रहा है, दो पार्टीज के प्रमुख नेता हमारे साथ हैं, आप क्या उनसे कहेंगे? निहर का एक तो सबसे जो मजेदार बात सुनने को मिल रही है इस डिस्कशन में कि सभी दल सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं और अपने अपने जीत को लेकर पूरा आश्वस्त हैं। और ये होता भी है हमेशा राजनीति में, जब तक चुनाव परिणाम घोषित नहीं हो जाता है तब तक सब राजनीतिक दल जो भी उस चुनाव में शामिल रहते हैं आखिर समय तक इस बात को लेके आम जनता के बीच में बयानबाजी करते दिखाई देते रहते हैं कि उन्हीं की सरकार बनेगी, उन्हीं को जनता ने समर्थन दिया है या देने वाली है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लेके ज्यादा चिंता करनी चाहिए या ज्यादा इन नेताओं की ग्रिलिंग करनी चाहिए। ये उनका एक उनकी मजबूरी है, राजनीतिक कंपल्सन है, दबाव है कि जब तक परिणाम नहीं आ जाता है तब तक उनको यही बोलना भी चाहिए और हम सबको उनकी बात आम जनता तक पहुंचाना भी चाहिए। जहां तक रही बात चुनाव के जो जिस तरह के समीकरण बताए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, और अभी राव साहब भी बता रहे थे, तो उत्तर प्रदेश में यह भी इतिहास गवाह है इस बात का कि 2+2 करके सरकारें न तो बनती रही हैं न राजनीतिक दलों को कामयाबी मिलती रही है। उत्तर प्रदेश में जब राजनाथ सिंह की रहनुमाई में चुनाव हुआ था तो उस समय राव साहब को भी याद है और हमारे इन दोनों जो पुराने मित्र हैं इनको भी याद होगा कि राजनाथ जी हर मीटिंग में कहा करते थे कि परिणाम चाहे जो आए सरकार बनाने का गणित उन्हीं के पास है। और उनको इस बात का अंक गणित का पूरा गुमान था और एहसास था कि चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी और वे इस सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश की जनता ने राजनाथ सिंह के उस मंसूबे पर पानी फेर दिया और बीजेपी को बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा। दूसरा भी प्रमाण और इतिहास हम लोगों के सामने है, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब जब उत्तर प्रदेश में मल्टी कार्नर कॉन्टेस्ट हुआ है या कहें कि बहुकोणीय चुनाव हुआ है और लड़ाई हुई है, तब तब बहुजन समाज पार्टी को फायदा मिला है। और बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे काशीराम और इस समय मायावती जो कि उसकी कमान संभाले हुए हैं, वे लोग सबसे ज्यादा खुश उसी स्थिति में होते हैं जब उनको लगता है कि उनके मुकाबले 2 से ज्यादा प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। तो आज जो मायावती की जो बयान हम लोगों को सुनने को मिला सुबह मतदान केंद्र से बाहर निकलते समय, और जो अभी जिसकी चर्चा राव साहब भी कर रहे थे कि उनकी बॉडी लैंग्वेज का विश्लेषण करना जरूरी है, तो मुझे लगता है कि मायावती उसी पुराने इतिहास, उसी पुराने ट्रैक रिकॉर्ड पर ज्यादा भरोसा कर रही हैं और उनको लग रहा है कि इस बार चूंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 2 राष्ट्रीय दल एक दूसरे से लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक दूसरे से के आमने सामने हैं और इसके अलावा तमाम छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं जो 1-1, 2-2 मंडलों में वोट काट रहे हैं, कुछ राष्ट्रीय दलों के, कुछ क्षेत्रीय दलों के। तो शायद इस आधार पर मायावती का ये अनुमान है कि
जो टोटल परिणाम निकल के जब आएगा तो वह परिणाम शायद बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जाए। अभी देखना है कि 6 मार्च को लगभग 12 बजे तक ट्रेंड क्लियर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की अगली सरकार किसकी रहनुमाई में बनने जा रही है। लेकिन अभी तक तो यही साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मल्टी कार्नर कॉन्टेस्ट है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस बार चुनाव में देखने को मिल रही है कि एक तो पोलिंग परसेंटेज बेतहाशा बढ़ रहा है, दूसरा डिलिमिटेशंस के बाद पहली बार यह विधानसभा का चुनाव हो रहा है, और तीसरा यूथ का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब ये जो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, ये किस तरफ जा रहे हैं, किसके पक्ष में जाएंगे, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है जिस पर कि सभी राजनीतिक विश्लेषकों को, सभी राजनीति के जानकारों को नजर डालनी चाहिए और इसकी व्याख्या करने की और समझने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, जो वोटिंग परसेंटेज सामने निकल कर आ रहा है उसने सियासी पार्टियों के हौसले तो बुलंद कर दिए। बहरहाल परिसीमन और युवा फैक्टर भी, इसकी भी अलजेब्रा भी समझेंगे। बहरहाल के विक्रम राव हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ दिनेश शर्मा बीजेपी नेता और इसके साथ राजेंद्र चौधरी साहब एसपी के, और उसके अलावा स्टूडियो में हमारे एडिटर वासिंद्र मिश्र मौजूद है। तमाम बातें और मुकाबलों की बात करेंगे और मायावती की बात कर लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात की जा रही थी। सबसे पहले मायावती ने क्या कहा वो सुना देते हैं। जहाँ जहाँ भी मेरी चुनावी रैलियां हुई हैं तो लोगों का उत्साह देखकर, लोगों का जोश देखकर चुनावी जनसभाओं में, तो मुझे ऐसा लगता है कि सन 2007 की तुलना में इस बार हमारी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और वासिंद्र मिश्र हमारे चैनल के संपादक हमारे साथ बने हुए हैं। वासिंद्र जी, मायावती आमतौर पर बहुत कम मुस्कुराती हैं, ये मुस्कुराहट के पीछे का राज क्या है? निहारिका, मायावती जी की पूरी पर्सनालिटी में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। हम लोग 87 से मायावती जी को देखते हैं। इसके पहले का जो उनका व्यक्तित्व था वो काफी एक बहुत ही स्टबर्न और कह सकते हैं कि एक ड्राई लीडर की छवि हुआ करती थी और वे बहुत कम लोगों से इंटरेक्ट करती थी, खासतौर से मीडिया से। अब धीरे धीरे सत्ता में रहते हुए और इतनी बड़ी पार्टी की कमान संभाले हुए उनको एक अरसा हो गया है और उनको मालूम है कि किस मौके पर और किस जगह पर किस तरह का एक्सप्रेशन देना चाहिए चेहरे पर। तो शायद उसी का नतीजा था कि आज मतदान केंद्र से बाहर निकलते समय वो काफी सहज और खुश दिखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन एक बात तय है कि मायावती बहुत ज्यादा मीडिया के भरोसे न तो अपनी राजनीति करती हैं और न मीडिया के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को अपनी बात पहुंचाने में भरोसा रखती हैं। बहुजन समाज पार्टी की जो कार्यशैली है, खासतौर से मायावती की जो कार्यशैली रही है, वे अपने कार्यकर्ताओं से, अपने कैडर से 1-on-1 इंटरेक्शन रखती हैं और जो कुछ उनको अपने कार्यकर्ताओं को कहना होता है, बताना होता है, उसका सबसे बढ़िया माध्यम वे रैलियां आयोजित करके चुनती हैं। इसलिए चुनाव के पहले उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली की थी लखनऊ में और उसी रैली में उन्होंने चुनाव की अपनी भावी रणनीति से अपने कार्यकर्ताओं को रूबरू करा दिया था। इसके अलावा उन छोटी छोटी बुकलेट के जरिए अपनी पार्टी की और अपने सरकार की उपलब्धियां वे अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाती हैं और फिर उनके कार्यकर्ता आम जनता को उन उपलब्धियों को लेके उसी तरह से आम जनता के बीच में घूमते हैं जिस तरह से कि कोई धार्मिक किताब लेके साधु संत अपने अपने श्रद्धालुओं के बीच में घूमते हैं। बहरहाल लड़ाई साख की है और मायावती की बात कर रहे हैं तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात करेंगे, सतीश चंद्र मिश्र और इसके साथ दद्दू प्रसाद की बात करेंगे। तमाम नेता हैं जिनकी सियासी भविष्य ये चौथे चरण का चुनाव और 6 मार्च का रिपोर्ट कार्ड A ग्रेड मिला है, B मिला है या C मिला है या फिर D ही मिला है। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रायोजक हैं आपके लिए लाए हैं रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस। टैक्स बचाइए, परिवार सुरक्षित कीजिए। Down, hands up! What the hell's he doing? It's not him. Let's go! ऑन है तो डॉन है। ऑन।
keep it all. बदलाव की चली बयार, पीस पार्टी अब की बार। छत के पंखे पर मोहर लगाएं, पीस पार्टी को कामयाब बनाएं। फोटोकॉपी मशीन चल रही है। ओए, एसी चल रहा है। जी हाँ, माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। जब तक बल्ला चल रहा है ठाठ है, जब बल्ला नहीं चलेगा तो बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के वेल्थ विद प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस। जिंदगी के उतार चढ़ाव में जियो विश्वास के साथ। महंगाई और भ्रष्टाचार से प्रदेश कराह रहा है, नया विकल्प तलाश रहा है। छत के पंखे पर मोहर लगाएं, पीस पार्टी को कामयाब बनाएं। मेरी और मेरे परिवार की सेहत का राज परम प्योर घी। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल। सिर्फ रिवाइटल, जियो जी भर के। With 16 years of excellence in education, Maharana Pratap Group of Institutions presents Pratap University, Jaipur, a blend of fine education. उम्मीद वाली धूप, सनशाइन वाली आशा, रोने की वजह कम है, हंसने के बहाने ज्यादा। तुम्हें जिससे अगर पूछोगे, वो खुश रहना ही चाहे। जब सच्चे मन से मांगो, तो खुल जाती है राहें, तो खुल के खुशी लुटाओ। ये क्या है आधा आधा। उम्मीद वाली धूप, सनशाइन वाली आशा, उम्मीद वाली धूप, सनशाइन वाली आशा। कोका-कोला, एक खुशियों भरा कल। जब भी खटखट के आवाज सुनित है, जी धुक धुक करत है। भला हुए बैंक वालेन के कि हमारा कर्जा माफ कर दे हैं। अब हम चैन के नींद सोईत है, कौनो घबराहट नहीं होते। इज्जत की जिंदगी जीत है और सुकून से खुशी रहित है। किसान भाइयों का कर्जा माफ हुआ कांग्रेस के समय में। प्रदेश में भी अगर कांग्रेस की सरकार हो तो और क्या क्या हो सकता है। सोचिए जरा। उत्तर प्रदेश की बातें। बीएसपी ने दी प्रदेश में पहली बार किसानों के लिए दी नई भूमि अधिग्रहण नीति। देश में पहली बार किसानों से हुआ सीधा संवाद। अब विकासकर्ता और किसान आपस में करेंगे फैसला। साथ ही परियोजनाओं के लिए 80% किसानों की सहमति होगी जरूरी। 16% विकसित भूमि मिलेगी मुफ्त, नहीं लगेगी स्टैंप ड्यूटी। 33 सालों तक सालाना 23,000 रूपए प्रति एकड़ की राशि मिलेगी। ये सब बीएसपी की सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीति के आधार पर हो रहा है। अपना अमूल्य वोट चुनाव चिन्ह हाथी के सामने वाले बटन को दबाकर बीएसपी को दें और उसे पुनः विजयी बनाएं। मेहंदी लगाने जा रही हो, शिकाकाई जरूर मिला है या दूं? है नई गोदरेज नूपुर मेहंदी। साधारण मेहंदी के मुकाबले नूपुर में है 9 जड़ी बूटियों की सही मात्रा, जो बालों को कलर व कंडीशन करे और दे अनोखी शाइन भी। गोदरेज नूपुर मेहंदी, मिक्स सही, शाइन नई। जब भी खटखट के आवाज सुनित है, जी धुक धुक करत है। भला हुए बैंक वालेन के कि हमारा कर्जा माफ कर दे हैं। अब हम चैन के नींद सोईत है, कौनो घबराहट नहीं होते। इज्जत की जिंदगी जीत है और सुकून से खुशी रहित है। किसान भाइयों का कर्जा माफ हुआ कांग्रेस के समय में। प्रदेश में भी अगर कांग्रेस की सरकार हो तो और क्या क्या हो सकता है। सोचिए जरा। हमारा संकल्प कि हम बनाएं कुछ बेहतर और बेहतर। घड़ी डिटर्जेंट पाउडर अब और अधिक शक्तिशाली। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पीस पार्टी की सरकार, 24 घंटे बिजली, हर हाथ को काम। छत के पंखे पर बटन दबाएं, पीस पार्टी को कामयाब बनाएं। Latest computer, original software. और यूपीएस? Of course, Microtech UPS. Microtech UPS। चले सालों साल आपके डाटा का रखे ख्याल। बदलाव की चली बयार, पीस पार्टी अब की बार। छत के पंखे पर मोहर लगाएं, पीस पार्टी को कामयाब बनाएं।
the house of action. इन्हें डिस्कवर 125 चाहिए थी, पर मैंने कहा अब शादी वादी हो गई है, ज्यादा पिकअप दिखा के किसी को इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं, इसीलिए तुमने दिलवाई। चलता है। चलता है तो बस चलता ही है, डिस्कवर नहीं है। DTSI powered Bajaj Discover 125, ये चलता नहीं दौड़ता है। शहर चला जाऊंगा तो किस्मत चमक जाएगी। किस्मत तो यहाँ भी चमक जाएगी बेटा, क्योंकि अब मैं ले आया हूँ ओकाया ट्यूबलर बैटरा, बैटरियों का बाप। पीस पार्टी की सरकार, 24 घंटे बिजली, हर हाथ को काम, छत के पंखे पर बटन दबाएं, पीस पार्टी को कामयाब बनाएं। Action Tessa laminated wooden flooring. Get ready to be floored. फूलों की खुशबू और नारियल के खास गुण लिए पेश है नया वीनस मॉइस्चराइजिंग कोकोनट सोप, जो दे आपको सॉफ्ट स्किन। दिल इंतजार करता। कैंपस सुना है 9 महीने में एक ही औरत को 3 बार गर्भवती दिखाया। फिर मुआवजा हड़प ले हुई है, बड़ी अंधेर कर दे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है ना? ये कहाँ से पता चला? सरकार ने हमें पूछने का हक दिया है, अब हम किसी से भी जवाब मांग सकते हैं। RTI यानी सूचना के अधिकार से आम आदमी को भ्रष्टाचार से लड़ने का अधिकार कांग्रेस ने दिया। प्रदेश में भी अगर कांग्रेस की सरकार हो तो और क्या क्या हो सकता है, सोचिए जरा। यूपी का हाल कहे यूपी वाला, सीधी सी बातें ना मिर्च मसाला। यूपी का हाल कहे यूपी वाला, देश में जब था सूरज अटल का और राजनाथ थे नाथ यूपी के। चैन था देश में, शांति थी यूपी में, खुशहाली तरक्की साथ यूपी के। लेकिन समय ने क्या खेल रचाया, सूरज गया गुंडा राज आया। गुंडों ने यूपी का क्या हाल कर डाला, भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड टूटा। जबरन उगाही से कोई न छूटा, न उगाही न गुंडाई न महंगाई न भ्रष्टाचार। भाजपा देगी साफ सुथरी सरकार, भाजपा को चुने। ओ पहलवान, लड़कियों वाली फेयरनेस स्कीम लगा रहा है, कल नेल पॉलिश लगाएगा, परसों लिपस्टिक। पहलवान फेयर एंड हैंडसम लगा। सिर्फ इमामी फेयर एंड हैंडसम में है अमेरिकन लुमिनो पेप्टाइड, जो किसी भी साधारण मर्दों वाली फेयरनेस क्रीम से ज्यादा असरदार, ज्यादा फास्ट। इमामी फेयर एंड हैंडसम, दुनिया की नंबर 1 फेयरनेस क्रीम मर्दों के लिए। देख रहे हैं ना, जिस फैक्ट्री से कभी कईयों के घर चलते थे, आज वहाँ क्रिकेट मैच चल रहा है। जिन मशीनों से जीवन की लय गूंजती थी, उन पर जंग लग गया है, उन पर घास उग गई। ऐसा क्यों है? हमारे यहाँ ही फैक्ट्रियों का, नौकरियों का अकाल है। हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है, पर यहाँ ही क्यों नहीं हो सकता? प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार होती तो ऐसा कभी नहीं होता। सोचिए जरा। मेरी और मेरे परिवार की सेहत का राज परम प्योर घी। हमारे गुजरात में भाजपा सरकार की वजह से मने हमारे प्रदेश में नौकरी मिल गई, और बिजली जाना तो जैसे इतिहास की बात हो गई है। हमारे उत्तराखंड में तो भाजपा सरकार ने लोकायुक्त कानून बना करके भ्रष्टाचार पर नकेली कस दी है। जहाँ भाजपा है वहाँ खुशहाली है, तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? न उगाही न गुंडाई न महंगाई न भ्रष्टाचार। भाजपा देगी साफ सुथरी सरकार, भाजपा को चुने। मेहंदी लगाने जा रही हो? शिकाकाई जरूर मिला है या दूं? है नई गोदरेज नूपुर मेहंदी। साधारण मेहंदी के मुकाबले नूपुर में है 9 जड़ी बूटियों की सही मात्रा, जो बालों को कलर व कंडीशन करे और दे अनोखी शाइन ग्रीन। गोदरेज नूपुर मेहंदी, मिक्स सही, शाइन नई। पीस पार्टी की सरकार, 24 घंटे बिजली, हर हाथ को काम, छत के पंखे पर बटन दबाएं, पीस पार्टी को कामयाब बनाएं। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दर्द निवारक अजूबी टैबलेट्स व बाम, दर्द भगाए चुटकी में।
उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए रिकॉर्ड मतदान, 56 सीटों पर 57.20% वोट, ईवीएम में बंद उम्मीदवारों की किस्मत। उत्तर प्रदेश में बाकी बचे दौर के लिए प्रचार ताबड़तोड़ अंदाज में। अलीगढ़ में सोनिया की सभा, माया मुलायम ने की वोट की अपील, बीजेपी ने भी ठोकी ताल। देहरादून में स्पोर्ट्स कॉलेज के पास धमाका, 6 छात्र जख्मी, आरवी रेंज से लाइव विस्फोटक से हादसा, जांच में जुटी पुलिस। भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले में कार्रवाई, इटली के 2 गार्ड गिरफ्तार, इटली पहुंची टीम, विदेश मंत्री बोले कानून करेगा अपना काम। और ब्रिस्बेन में हारी टीम इंडिया, नहीं चले बल्लेबाज, फाइनल की राह मुश्किल, स्लो ओवर रेट की वजह से धोनी पर 1 मैच का बैन। प्रस्तुतकर्ता सुपरटेक, योर्स फॉर लाइफ। प्रायोजक परम प्योर घी, परिवार की सेहत का राज, सैफसा फ्रॉम सविता, इंडियाज लीडर इन 40 ऑयल, और पिटेरिया गॉन, जंतु पंचारिष्ट, पेट टनाटन, लाइफ दनादन। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चौथे चरण में कुल 57.2% मतदान सामने निकल कर आया। इसकी जानकारी लखनऊ में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी उमेश सिन्हा ने दी। क्या कहना है उनका, सुना देते हैं आपको। Overall percentage as at 5 p.m. was around 57%. As you are aware, at 5 p.m. the polls still continue, and the exact figure we come to know after the exact figures are compiled after the return of the polling parties. तो चौथे चरण में लखनऊ में पोलिंग बूथ नंबर 235 मायावती के आ गए और उन्होंने बताया कि वो पूर्ण बहुमत में दोबारा वापस आएंगे। इसके बाद जो उनके बयान का रेडिएशन फैला, तमाम राजनीतिक पार्टियों के कदावर नेता, बीजेपी, कांग्रेस और एसपी के नेता क्या कुछ कहते नजर आए, ये आपको सुना देते हैं बारी बारी से। मायावती जी आने के बाद दिल्ली चली जाएंगी, बदलापुर उनका घर है, वहीं रहेंगी जाके। वो लौट के पिछली बार भी जब हारी तो 5 साल उत्तर प्रदेश लौट के नहीं आई। इस बारे में कहता हूँ मुलायम सिंह जी 5 साल तक संघर्ष करते रहे तो जनता उनके साथ खड़ी है। मुझे लगता है कि मायावती जी अपने आप में चुनाव के फैसलों से अभी से वो हताश और निराश दिखाई पड़ रही हैं, और इसलिए वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख भी रही हैं और दिखा भी रही हैं। मुझे जो आज दिखाई पड़ रहा है वो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का तो सफाया होगा ही। कांग्रेस अगर पूर्ण बहुमत से आती है या कांग्रेस सरकार नेतृत्व में बनती है तो यहाँ का मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसे श्रीमती सोनिया गांधी चाहेंगी, का आशीर्वाद होगा, श्री राहुल गांधी का आशीर्वाद होगा। मुझे तो लगता है कि करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत प्राप्त करेगी। हमें न समाजवादी पार्टी की जरूरत पड़ेगी न किसी की जरूरत पड़ेगी। अगर हम समर्थन लेंगे भी किसी का तो उस गठबंधन से लेंगे जिसके साथ हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा आशय आरएलडी चौधरी अजीत सिंह से, और हम दोनों मिलकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और 5 साल चलाएंगे। तो हमारे साथ तमाम खास मेहमान स्टूडियो से बने हैं। हमारे चैनल के एडिटर वासेंद्र मिश्र, इसके अलावा लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव साहब, 2 राजनीतिक दिग्गज बीजेपी के दिनेश शर्मा और उसके अलावा राजेंद्र चौधरी एसपी से। मेरा सवाल सबसे पहले बीजेपी के दिनेश शर्मा जी से। बीजेपी की बात करें तो आप अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आगे करके उनके सुशासन का हवाला देकर लखनऊ में, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आप कहते हैं कि उनका कोई राजनीतिक विकल्प नहीं है, उनका नाम आगे करके आप सुशासन की बात करते हैं। कलराज मिश्र सामने आ गए हैं। बीजेपी किस आधार पर 2012 की सत्ता हासिल करने की जुगत में है? देखिए, बीजेपी विकास के नाम पे चुनाव लड़ रही है। हमने दूसरे प्रदेशों में काम करके दिखाया है, हम उसके नाम पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। माननीय अटल जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, जो राजनाथ जी के और रामप्रकाश गुप्ता जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकारें चली हैं, उनकी अगर आज भी तुलना की जाए तो दूसरे दोनों की जो सरकारें चली हैं उनसे कहीं बेहतर वो साबित हुई है। हमने गुजरात में जो हमारा जो ग्रोइंग रेट है वो आज विश्व के सिंगापुर ऐसे देशों से भी कहीं ज्यादा है। हमने 1% उस पर ऋण दिया है लोगों को। जो हमने वादा किया है वो हमने पहले दूसरी छत्तीसगढ़ में और गुजरात में, मध्य प्रदेश में करके दिखाया है।
हम अपने कार्यों के आधार पे, हम केंद्र की अपनी सरकार, प्रदेश की जो हमारी पिछली सरकार थी, और जो हमारे नगरीय क्षेत्रों में कार्य हैं, दिनेश जी सवाल चुनाव लड़ा है। दिनेश जी, लखनऊ तो परंपरागत हमारी सीट रही है। दिनेश जी सवाल तो सुनिए। दिनेश जी सवाल ये नहीं है कि आपने, आपकी जो बाकी सरकारें हैं गुजरात की और दूसरे राज्यों की, वे काम अच्छा कर रही हैं कि बुरा कर रही हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के लगभग 1 दर्जन नेता हैं जो दिल्ली की राजनीति करते हैं, और उसमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब भी पाले हुए हैं। लेकिन पिछले 12 साल में आपकी पार्टी कोई ऐसा नेता नहीं खोज पाई जो लखनऊ में जिसका फोटो दिखाकर लखनऊ की जनता से वोट मांग सके। और जिन कामों को लेके आप लोग और आपकी पार्टी कांग्रेस की आलोचना करती रही कि कांग्रेस पार्टी हमेशा सिंपैथी की राजनीति करती है, कभी इंदिरा गांधी का फोटो दिखा के चुनाव में जाती है, कभी राजीव गांधी का फोटो दिखा के चुनाव में जाती है, आपकी पार्टी ने भी वही काम किया लखनऊ में। अटल जी का फोटो लगाकर लखनऊ में आप लोग वोट मांग रहे हैं, और मांगे, और आज मतदान भी हुआ अटल जी के ही नाम पर। तो आपके जो नेता लखनऊ से इतने साल से राजनीति कर रहे हैं, क्या उनको यह भरोसा नहीं था कि उनके नाम पर लखनऊ की जनता उनको वोट देती? देखिए, अटल जी का नाम और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप ये कैसे मान सकते हैं कि हम पार्टी के शीर्षस्थ नेता का नाम ना लें? कौन सा ऐसा दल है जो अपने पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का नाम नहीं लेता? हाँ, हम उनके नाम के साथ साथ अपने द्वारा किए गए कार्य, अपनी जो पार्टी के द्वारा कार्य किए गए कार्य हैं, अपनी सरकारों के द्वारा किए गए कार्य हैं, उनको भी हम आगे रख रहे हैं। हमने दूसरों से अपने को अलग दिखाया है। हमने एक बेहतर विपक्ष का जो जिम्मेदारी है उसको हमने निर्वाह किया है। हमने सड़कों पर संघर्ष किया है, जेलों पे हम गए हैं। इस आधार पे हमने एक अपना अलग एजेंडा बात नहीं है। बात यह है कि जिस तरह से उत्तराखंड में, दिनेश जी, जिस तरह से उत्तराखंड में आप लोगों ने खंडूरी जी को आगे करके चुनाव लड़ा, और आपने नारा भी बनाया था कि खंडूरी जरूरी है और उत्तराखंड की मजबूरी है, उस तरह की बात आप लोग उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कर पाए? खासतौर से लखनऊ में आपके 1 दर्जन से ज्यादा नेता हैं जो मुख्यमंत्री भी बनना चाहते हैं। कलराज जी भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम बड़े नेताओं में हैं, लगातार राज्यसभा में नामित होते रहे। लालजी टंडन जी हमेशा चुनाव अटल जी के नाम पर लड़ते रहे, और अब अपने बेटे को भी चुनाव उन्होंने अटल जी के ही नाम पर लड़ाया और वोट मांगा। राजनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। बावजूद इसके कोई ऐसा शख्सियत आप अपनी पार्टी में नहीं खड़ा कर पाए जो कि लखनऊ में उसको आगे करके आप वोट मांग सकें और लखनऊ की जनता को प्रभावित कर सकें। ये क्या वैकुम नहीं है पार्टी में? नहीं, पहली बार मैंने इसको निवेदन किया था। आपकी कथन सही है। मैंने पहले इसको निवेदन किया था कि भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की और व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। हम सामूहिक नेतृत्व पर विश्वास करते हैं। हमारा एक नीति और सिद्धांत पहले से तय है और हम उसके अनुसार आचरण करते हैं। हम दूसरे दलों की तरीके से व्यक्ति विशेष को लेकर व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है। हमारा जो सामूहिक नेतृत्व, उसमें ये बात सही है कि शीर्षस्थ नेतृत्व में माननीय अटल जी, अडवाणी जी और हमारे दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सब शीर्षस्थ नेतृत्व में सब लोग आते हैं, और उनके आधार पर जो कार्य होता है हम लोग करते हैं। ये सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में समकक्ष इतने नेता हैं। अगर आज आप कांग्रेस में सोनिया जी के विपरीत एक नाम ले लीजिए तो कल वो दल से निकाल दिया जाएगा। आज इसलिए कहा जाता है ज्यादा जोगी मत हो जाओ। पार्टी से निकल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वही हो गई है। दिनेश, मायावती को कोई चुनौती दे तो पार्टी से निकल जाएगा। दिनेश जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ, बीजेपी में सामूहिक नेतृत्व है, ये तो लोकतांत्रिक परंपराओं को पुष्ट कर रही है। चलिए, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने। राजेंद्र चौधरी जी, अखिलेश यादव पोस्टर बॉय है। एसपी के मेकओवर, जो 2012 के कैंपेनिंग मेथड्स की बात की जाए तो एसपी के मेकओवर के लिए वो भी जिम्मेदार है। कन्नौज से उनकी साख की लड़ाई है। मुलायम सिंह यादव बयान देते हैं कि कांग्रेस को समर्थन करेंगे अगर जरूरत पड़ी, बाद में बैक ट्रैक करते हैं और उसके बाद बोलते हैं हम ही पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएंगे। ये बैक ट्रैक और सफाई पेश करने का सिलसिला कब तक चलेगा? स्टैंड क्या क्लियर है? ये मीडिया इस सिलसिले को कब तक चलाना चाहता है? यानी इतना बड़ा झूठ है। ये मुलायम सिंह जी ने इस तरह की बात नहीं की और उसके बाद मीडिया इसी को चलाता रहता है। यानी हमारा केंद्र का जो संबंध है उसको उत्तर प्रदेश में ले आए, वहां पर कांग्रेस की सरकार को बचाने के लिए और सांप्रदायिकता को रोकने के लिए हमने समर्थन किया था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अकेले बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, विकल्प है यहाँ पर और सब जानते हैं।
लेकिन अब क्या करें, मुख्यमंत्री जी भी